चुनाव आयोग से कर दी संसद में। और यह मांग राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार संसद के अंदर, सदन के भीतर यह मांग कर रहे थे और अब उन्होंने बाकायदा संसद में यह मांग उठाई और इस पर ओम बिरला सरकार को बचाते हुए दिखे और फिर बीजेपी सांसद भी राहुल गांधी के बोलने के दौरान शोर करने लगे, हंगामा मचाने लगे। उधर राज्यसभा में जब डुप्लीकेट एपिक नंबर, जो वोटर लिस्ट में जो वोटर आईडी नंबर जो होता है, आईडी कार्ड पे वोटर कार्ड नंबर जो होता है एपिक नंबर कहलाता है, वो एपिक नंबर पर चर्चा की मांग विपक्षी नेता उठा रहे थे और ऐसी मांग उठी जब राज्यसभा में तो विपक्ष की इस मांग को नहीं माना गया और फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यानी संसद का पहला ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच रस्साकशी का गवाह बना। फिलहाल विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। एक बार सुनते हैं, आइए, राहुल गांधी ने आज किस अंदाज में चुनाव आयोग और सरकार दोनों को घेरा है, जिसमें बीजेपी खासी परेशान नजर आई। जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी को सीधा सीधा संबोधित कर रहे हैं ओम बिरला, यानी आसंदी पर विराजमान लोकसभा अध्यक्ष को, और कैसे यहां तमाम बीजेपी के नेता परेशान नजर आ रहे हैं। ओम बिरला भी यहां कहीं ना कहीं परेशान नजर आए, सुनिए। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। वोटर लिस्ट पर यहां डिस्कशन हो जाए। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की जीत फिलहाल विपक्ष के सवालों के कारण कटघरे में दिख रही है। दोस्तों, आज शिवसेना ने सामना में भी इस मुद्दे पर सीधे घोटाले का आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा ही रही हैं। हालांकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी किन तिकड़मों से चुनाव जीतने की कोशिश बिहार में करेगी, इस पर भी विपक्ष सावधानी से नजर रख रहा है। अभी अमित शाह ने गुजरात में शाश्वत मिथिला समारोह में हिस्सा लिया। गुजरात में शाश्वत मिथिला समारोह में अमित शाह ने हिस्सा लिया और कहा कि वो बिहार में डेरा डालेंगे। यानी अमित शाह पूरा ध्यान जो है वो अब बिहार जीतने पर लगा रहे हैं। वहीं मोदी ने भी आने वाले दिनों में बिहार दौरे के कार्यक्रम बना लिए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में लगी आग अब बिहार तक पहुंचती दिख रही है। संभल में जिस तरह पुलिस अधिकारी ने जुम्मे की नमाज जो है उसको घर पर पढ़ने और होली के दिन बाहर न निकलने की नसीहत मुसलमानों को दी, अब वैसा ही बयान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिया है बिहार में, जिस पर तेजस्वी यादव ने कड़ी नाराजगी दिखाकर नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है। तेजस्वी ने कहा है कि हरिभूषण ठाकुर का बयान बिहार को बांटने वाला है। जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव की बाइट, और ये संसद से बिहार तक क्यों हम पहुंच रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सुनिए जरा, हरिभूषण ठाकुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में संभल का एरिया हो या अलीगढ़ का एरिया हो, हर तरफ मुसलमानों को नसीहत क्यों दी जा रही है। पहले सुनिए तेजस्वी यादव को। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना, तोड़ना, जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ।
और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में। पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनको कुर्सी प्यारी है और अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए हैं। लेकिन शुरुआत में आपने सुन लिया, साफ साफ सीधा सीधा इन्होंने कहा कि एक एक मुसलमान भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए 5-5 हिंदू भाई यहां मौजूद रहेंगे। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये देश मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सबका ये देश है। और ये देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला देश नहीं है। इस देश का संविधान यह नहीं कहता है कि आप बांटो और काटो, इसकी राजनीति करो। यह देश, इस देश का संविधान यह नहीं कहता है। तेजस्वी यादव ने बता दिया कि सत्ता में न रहने के बावजूद लालू प्रसाद और उनकी पार्टी आरजेडी का कितना रसूख बिहार में है और किस तरह उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार के लिए ऐसे प्रकरण नुकसान वाले साबित हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब उनके समर्थक भी जवाब मांगेंगे कि वे बीजेपी के सामने कब तक और किस हद तक सरेंडर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा बिहार से महाराष्ट्र चलते हैं। इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा था क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव हो गए और उसके बाद अब क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए राज ठाकरे, जी हां, जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, राज ठाकरे ने मुश्किल खड़ी कर दी है। गंगा के पानी की शुद्धता पर दिए गए राज ठाकरे के बयान को शिवसेना उद्धव गुट के नेता तो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब राज ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाए हैं। अगर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे का साथ मिलता है और दोनों भाई किसी भी तरह बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, तब बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में पैर टिकाए रखना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि किस तरह दिल्ली से बिहार तक वाया महाराष्ट्र उखड़ रहे हैं बीजेपी के पांव, और क्या इसलिए बिहार में डेरा डालने की बात कर रहे हैं अमित शाह। इन सब पर बात करेंगे। और बात उधर संसद के अंदर जो चल रहा है उसका कितना असर देश की जनता पर पड़ने जा रहा है।